बीजेपी जवाबदेही उनकी सरकार है, वो जवाबदेही तय करने की बजाय कि वो कैसे घुसे, कैसे उन्होंने हमारे नागरिकों को मारा, वो हिंदू मुसलमान जैसे सांप्रदायिक चीज़ों को हवा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर 370 हटने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े सुरक्षा के वादे करने के बावजूद भी ये हमला हुआ कैसे। टूरिज्म का इलाका था, वहाँ पे बता रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट, तो इतना 1.5 घंटे के बाद भी अगर वहाँ पे सेना और पुलिस नहीं पहुँच रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है? पर ये ऐसा कैसे हुआ कि वो लोग हमारे सरहद पे हैं, अंदर हैं हमारी सरहद पे, और हमें तब हमारे सर्विलांस सिस्टम कुछ नहीं बता पाया। तो ये ऐसी खोखली टेक्नोलॉजी का हमें क्या ही मतलब हमारे पास होने का। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटित हुई उसको लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश है। कई प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के साथ में पूरे देश भर के नागरिकों का सिर्फ एक ही मांग है और एक ही सवाल है कि आखिरकार ये जो आतंकवादी थे पहलगाम में जिन्होंने हमला किया वो आखिरकार घुस कैसे गए। जो सुरक्षा व्यवस्था है जिसका पूरे विश्व में डंका बजता है वो आखिरकार फेलियर कैसे हुआ। तमाम सवाल हैं। आज राजधानी लखनऊ में हमारी मौजूदगी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम छात्र हैं। सभी ने कैंडल मार्च की और कैंडल मार्च के साथ में श्रद्धांजलि सभा। हमारे साथ में लोग हैं, बात करेंगे। यहाँ पर देखिए बैनर्स हैं, काले बैनर्स हैं। हमें कश्मीर पर फिल्में टैक्स फ्री नहीं चाहिए, हमें कश्मीर टेरर फ्री चाहिए। और ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या देश का हर नागरिक जो यहाँ पर रहता है क्या सुरक्षित है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। आप लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा की, कैंडल मार्च किया, क्या इतना ही पर्याप्त है? जी बिल्कुल इतना पर्याप्त नहीं है। और जिस हिसाब से देश में टेरर का माहौल बन रहा है, सबसे पहले टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म का सिर्फ इफेक्ट इतना नहीं होता कि उनको 150 लोगों को मारना होता है। उनका ये इफेक्ट होता है कि उनको देश भर को डराना होता है और एक लार्ज नंबर का एक इम्पैक्ट छोड़ना होता है। और जो हम इस अटैक के बाद से जो माहौल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे कि बात करेंगे बीजेपी झारखंड और छत्तीसगढ़ का पोस्ट था जिसमें दिखाया गया धर्म पूछ के मारा गया। बीजेपी जवाबदेही उनकी सरकार है, वो जवाबदेही तय करने की बजाय कि वो कैसे घुसे, कैसे उन्होंने हमारे नागरिकों को मारा, वो हिंदू मुसलमान जैसे सांप्रदायिक चीज़ों को हवा दे रहे हैं। वो ये करना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान को फिर से भिड़वाना चाहते हैं, मुसलमानों को लोग गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो इससे ये जो माहौल अभी जो है, इस माहौल में क्या होना चाहिए? आप लोग इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, देश के भविष्य भी हैं, क्या होना चाहिए इस समय? बातें क्या होनी? इस माहौल में सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर 370 हटने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े सुरक्षा के वादे करने के बावजूद भी ये हमला हुआ कैसे और आम नागरिकों पे क्यों हुआ ऐसे हमला। और उसके 2 घंटे बाद तक जो वहाँ पे मौजूद थे जो लोग, उनके 2 घंटे बाद तक उन्होंने बताया कि वहाँ कोई फोर्स नहीं पहुँची, कोई आर्मी नहीं पहुँची। कश्मीर जैसा एकदम सेंसिटिव इलाका, एकदम बॉर्डर के पास, क्या सरकार ने एकदम लापरवाही ऐसी बरती हुई है? आप बातें तो 50 कर सकते हैं कि हम छोड़ेंगे, नहीं करेंगे, नहीं ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, हमला कर देंगे, लेकिन क्या आप उतने लोगों की जान लौटा पाएंगे? जो अपने परिजनों को जिन्होंने खोया, क्या उनको लौटा पाएंगे? अब सरकार सर्च ऑपरेशन चला रही है, उसमें हमारे जवान अभी भी शहीद हो रहे हैं, उनको भी मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार के ऊपर, पूरे देश के ऊपर कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हो कहाँ से रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? सरकार इसको क्यों नहीं क्लियर कर रही है, अपनी जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रही है? पहले की सरकारों में अगर जो आप देखेंगे तो यही मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी गुजरात में और जगह के स्टेजों पे बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी इतना हमला कैसे हो रहा है, आप क्यों नहीं अपनी जवाबदेही तय कर रहे हैं, उनको फंडिंग कहाँ से जा रही है, सारे बॉर्डर सीज है तो वो कैसे आ पा रहे हैं? अब तो वो खुद प्रधानमंत्री हैं, अब तो उनसे जो चीज़ें वो बताते थे आज वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल है जो छात्रों के दिल में है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। मन में क्या है इस समय? इतनी बड़ी घटना हो गई, आपके साथी खुद बोल रहे हैं कि इस समय हिंदू मुस्लिम की बात या फिर जो सांप्रदायिक हिंसा वाली जो बातें हैं वो ना हो करके सीधे इस पर बात होनी चाहिए कि टेरर फ्री कैसे कंट्री किया जाए। टेरर फ्री के लिए जैसे कि हमको पता है कि जैसे कि JNK जैसा सेंसिटिव इलाके में मेरे पिताजी खुद सेना में हैं, सर्व कर रहे हैं नेशन को, तो वो बताते हैं कि राष्ट्रीय राइफल में QRT टीम होती है, क्यू क्रिएशन टीम, और वहाँ की लोकल पुलिस भी होती है, वो भी QRT की तरह काम करती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी इलाका टेरर सेंसिटिव रहता है तो वहाँ पे जो है ना वो लोग टीम जाती रहती है, हर घंटे 2 घंटे में जाती रहती है। और जबकि वहाँ पे टूरिज़्म का इलाका था, वहाँ पे बता रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट, तो इतना 1.5 घंटे के बाद भी अगर वहाँ पे सेना और पुलिस नहीं पहुँच रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है? आप लोग बताइए। बिल्कुल, ये छात्र हैं जो कि राजनीति से किसी भी प्रकार से प्रेरित नहीं है और ये सभी सवाल खड़े कर रहे हैं। बच्चियां भी हैं, आप लोग भी यहाँ देश के नागरिक हैं, हम सभी। और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद आप लोग अभी कैंडल मार्च किए, क्या चल रहा है अभी दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है?
अभी प्रेजेंट टाइम मेरे दिमाग में और दिल में यही चीज़ है कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोग के साथ, हमारे लोगों के साथ उनका पैंट उतरवा के जिस तरीके से उनके साथ किया, उन्होंने गोली मारी, उसी तरीके से भारतीय सभी जनताओं के सामने उन्हें ले आया जाए और वही हश्र उनका भी किया जाए। देखिए ये आक्रोश है, बच्चों में ये आक्रोश है, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारा भारत टेरर फ्री होना चाहिए और अगर भारत में हिंदुस्तानी सेफ नहीं होंगे तो फिर दुनिया में कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम सवाल है जो मन में चल रहा है, आपके मन में क्या है? मेरे मन में वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ये 3 दिन 4 दिन होता है, फिर सब भूल जाते हैं एज ऑलवेज हर चीज़ होने के बाद। तो मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, बाकी और हम लोग कुछ भी कर लें कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ नाम आपका क्या हुआ? का। अंजलि मिश्रा। देखिए अंजलि मिश्रा ने एक बात बोली कि 3-4 दिन होता है उसके बाद सब कोई भूल जाते हैं। एक पुलवामा अटैक भी हुआ था जिसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई, और ये दूसरा अटैक उसी राज्य में होता है जिसके बारे में पूरे देश भर में चुनाव होता है और उसका डंका बजता है। आप लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? आप लोग तो युवा हैं और राजनीति से प्रेरित नहीं है, क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी बात 2 पंक्ति से शुरुआत करना चाहूँगा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम और हिंदुस्तान है वतन हमारा। मैं ये कहना चाहूँगा जो अभी भी 22 तारीख को जो हमारे यहाँ घटना हुई है, बड़ी निंदनीय और दुखदाई घटना है जो कि हमारे देशवासियों के साथ हुई है। इंसान ईश्वर करे कि ऐसी घटना कहीं और ना हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार वादे करती है कि हमारे जो टॉप लिस्ट पे हम आ गए हैं, मतलब वेपन्स बना रहे हैं, हम लोग वेपन्स दे रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है और आज हम लोग अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित ही नहीं रख पा रहे हैं उस तरीके से। न्यूज़ आती है कि मतलब जब हमला होता है, हमला होने के कुछ देर बाद सर्विलांस से उन्हें ट्रैक किया जाता है और 2 आतंकी को मार गिराया जाता है। पर ये ऐसा कैसे हुआ कि वो लोग हमारे सरहद पे हैं, अंदर हैं हमारी सरहद पे, और हमें तब हमारे सर्विलांस सिस्टम कुछ नहीं बता पाया। तो ये ऐसी खोखली टेक्नोलॉजी का हमें क्या ही मतलब हमारे पास होने का। और इसके साथ मैं अपने जो शहीद लोग हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनके लिए नमन। नाम आपका क्या हुआ? सौरभ कुमार। देखिए सौरभ कुमार ने एक सवाल कर दिया कि जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में चर्चा होती है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, 15 अगस्त पर जो प्रदर्शन होता है, इसकी जो झांकी निकाली जाती है, आखिरकार उस टेक्नोलॉजी की जो चर्चा जो होती है वो टेक्नोलॉजी खोखली कैसे साबित हो गई उस समय जिस समय ये आतंकी हमला हो रहा था। आपका नाम क्या हुआ? शिवम कुमार। क्या चल रहा है अभी मन में? मन में चल रहा है सिर्फ ये आतंकियों के मन में डर ही गायब है। इन लोगों को इजराइल की तरफ से जैसे हमला करते हैं, जैसे करते हैं, ऐसे डर पैदा करना होगा, तभी थोड़ा सा भय रहेगा। इंडियन सोचते हैं ये लोग इंडियन है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, कोई जवाब ही नहीं देंगे हमारे। इसी को लेके वो लोग में पता नहीं क्या सा उत्साह उमंग रहता है। कौन से हुरें मिलती हैं उन लोगों की, न जाने क्या क्या सिखाया जाता है। इन पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए मदरसा में, जो ऐसी बातें सिखाई जाती है जहाँ से ये टेररिस्ट प्रेरित होता है। दिल में भी कोई डर है आपके? अभी हमारे तो नहीं है, हमारे पे नफरत हो रही है ऐसे जब ऐसे करते हैं तो। जी सर, जैसे कि अभी कुंभ मेला लगा था, ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें बोला था गवर्नमेंट ने कि हमने इतने हज़ार AI सर्विलेंस कैमरा यूज़ किए हैं, तो वो कैमरे कश्मीर में क्यों नहीं यूज़ हो रहे हैं, सर्विलांस कैमरे उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए? बिल्कुल, देखिए कुंभ का भी जिक्र हो गया, कुंभ में भी बड़ी घटना हुई, हम लोगों ने दिखाया है। कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए सरकार किसी भी चीज़ पे जवाबदेही तय नहीं कर रही है अपनी। पुलवामा हुआ, उसके पहले कितने अटैक हुए। अभी सबसे पहले तो सरकार को खुद ही इतना सक्रिय होना था जो इन्होंने अभी एक आतंकवादी को विदेश से यहाँ इंडिया में लाया है। इनको सुरक्षा व्यवस्था पहले ही तैनात कर देनी चाहिए थी। सरकार ने उसमें बड़ी चूक की। पुलवामा पे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई है सरकार। हमारे जनरल बिपिन रावत जी मरे, उसमें ब्लैक बॉक्स खुलेगा, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो सरकार आखिर डिफेंस में करना क्या चाहती है? डिफेंस का एकदम सारी चीज़ें क्या क्लियर है? हमारे सिविलियंस क्यों मारे जा रहे हैं, इस पर क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई, ऐसी फिल्मों को खूब प्रमोट किया सरकार ने, टैक्स फ्री कर दिया और सांप्रदायिक चीज़ों को और बढ़ावा दिया देश में इंटरनल। लेकिन आउटर जो सिक्योरिटी है हमारी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उस पर सरकार क्यों नहीं फोकस कर रही है? उसके लिए क्यों नहीं पैसे लगा रही है, उस पर पैसा खर्चा कर रही है? भाई जो फिल्म बनाते हैं, जो निर्देशक, जो निर्माता, वो आते हैं, अपना झोला फैलाते हैं, सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, सरकार उनको प्रमोट करती है, अपना पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इससे सरकार को फ़ायदा क्या हो रहा है, देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? पूरी तरीके से देश को एक सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जो सरकार को बात करनी है तो सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। जितने भी घटनाएं हुए हैं उन पे सब पे स्पष्टीकरण दे सरकार कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की सरकार में कोई भी जवाबदेही तय नहीं है, बस यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जवाबदेही तय नहीं है, ये बातें कह दी। एक सवाल आपके साथी ने उठाया है कि मूवीज़
टैक्स फ्री कर दी जाती है, लेकिन इंडिया अभी टेरर फ्री नहीं है। देखिए, जो टेरर की समस्या है वो कोई नई नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान नाम का देश बना है, अगर सीधे शब्दों में कहें, तब से आतंकवाद भी भारत में लगातार चल ही रहा है। और इधर जो हमारा भारत का जो आंतरिक नक्सलवाद जैसी समस्याएं थीं, उस पर गृह मंत्री ने बोला था कि 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। तो ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए कि कश्मीर को, जो कि एक हॉटस्पॉट रहा है आतंकवादियों के लिए, वहाँ पे हर वर्ष आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं और एक सेंसिटिव एरिया है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा कश्मीर का ऑक्यूपाई भी कर रखा हुआ है। चूँकि काफ़ी समय से वहाँ पे आतंकवाद होता रहा है, तो सरकार को ऐसी सेंसिटिव जगहों पर हमेशा सुरक्षा का मतलब प्रबंध रखना चाहिए। और चूँकि कुछ एजेंसीज़ हैं हमारे भारत में, आईबी और रॉ एनआईए जैसी एजेंसीज, चूँकि इनको भी कोई खबर नहीं रही कि और ये आतंकवादी हमला हो गया जो भारत में। तो अब मतलब सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारी एजेंसीज़ हैं, रॉ, आईबी और एनआईए जैसी खुफिया एजेंसीज़ हैं, इनको ज़्यादा सक्रिय करने की ज़रूरत है और इनका बजट भी बढ़ाया जाए। और चूँकि अब ये जो कायराना हमला आतंकवादियों ने कर दिया है, अब इसके बाद हमारे पास, चूँकि पुलवामा में एक बार आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें हमारे सैनिकों को मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। इस बार आम नागरिकों को टारगेट किया गया है और धर्म भी पूछा गया, जैसा कि बताया जा रहा है। तो ऐसे जो मतलब ये आतंकवादी मेढकों की, बरसाती मेढकों की तरह हैं कि कभी जब भारत में कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है तो वो निकल के आते हैं, टर करते हैं और फिर जाके छुप जाते हैं। तो देश को ऐसा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भारत में मतलब कहा जाता है कि तूफ़ान जब आता है उससे पहले शांति होती है। तो भारत को और भारत की जो एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए है और रॉ है, तो इन एजेंसीज़ को सक्रिय रखने की ज़रूरत है ऐसे समय में जब मतलब दिख रहा हो कि शांति है, लेकिन पीछे क्या चल रहा है पर्दे के पीछे ये किसी को पता नहीं होता। देखिए, एजेंसीज का फेलियर बताया, कुछ कहना चाह रहे थे? सरकार अखंड भारत की बात करती है कि हम पाकिस्तान को मिला लेंगे अपने में, अफगानिस्तान को मिला लेंगे, लेकिन जो हमारा मौजूदा भी भारत है, जो एक प्यारा देश है, प्यारा नक्शा है विश्व में, उसको सरकार बचाने में सक्षम मुझे दिख रही है। अभी पिछली बार की बात करेंगे तो इसके पहले जो मीडिया ने, बहुत सारी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया, उसको दबाने का प्रयास किया था, जो टारगेटेड मर्डर किए जा रहे थे ऑफिसर्स में घुस के हिंदुओं के, उस टाइम भी मारे जा रहे थे। सरकार कश्मीर फाइल्स की बात करी थी, उसी के दौरान बाद में ये घटना हुई, काफ़ी लोग उस टाइम भी पलायन करके आए। सरकार अभी तक अपने नागरिकों को क्यों नहीं सेफ फील करा पा रही है? ये जो लोग गए होंगे, कितने सपने लेके गए होंगे, कितने यादें बटोरने गए होंगे, लेकिन ज़िंदगी तो वीरान हो गई, सुनी हो गई। तो सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए कि सरकार उस ऐसे हॉटस्पॉट जोन को एकदम लोग रिलैक्स ना रहे, उस पर अपनी जवाबदेही तय करे और उसमें सुरक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त रखे। 2 घंटे बाद तक फोर्स नहीं पहुंचती है, बड़ी बात है घटना हो जाने ये के बाद। तमाम सवाल हैं जो युवा पूछ रहे हैं। ये हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में थी। कैंडल मार्च होता हो, कैंडल मार्च के दौरान तमाम ऐसी बातें होती हैं जिन बातों से ये लगता है कहीं ना कहीं देश की जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी एजेंसियाँ जो हैं वो फेलियर हो चुकी है। कहीं ना कहीं उसी चूक के कारण ये आतंकी हमला होता है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे देश के नागरिकों की हत्या कर दी जाती है गोली मार के। तमाम सवाल हैं जो युवा पूछ रहे हैं, देश के नागरिक पूछ रहे हैं। क्या उन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह देंगे? जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।